संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, सुनवाते देते हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं किरण रिजिजू। ऑपोजिशन भी इसकी मांग करता रहा है और सरकार ने पिछले हफ्ते ही जो है बोल दिया था कि एक हफ्ते बाद जो है इसकी ये चर्चा जो है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये कोई मामूली एक्शन नहीं है। ये भारत का एक तरीके से बदलता हुआ चेहरा का प्रतीक है। जब ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा पार्लियामेंट में शुरू हो रहे हैं, मेरे ऑपोजिशन पार्टी से दरख्वास्त है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ऐसा कुछ ना बोले जिससे पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों को बल मिलता है। कांग्रेस ने पहले पाकिस्तान का भाषा बहुत बोल चुके हैं और ये पार्लियामेंट में पाकिस्तान से तालमेल करने वाला भाषा बिल्कुल ना बोले, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। और जिन परिवारजनों जो आतंकवादी के हमले में मारे गए हैं, उनके परिवारजनों को हम लोग ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए कि देश बदला नहीं ले रहे हैं या देश कमजोर है, ऐसा संदेश बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसलिए देश एकजुट होकर के पार्लियामेंट एक आवाज में सेना का मनोबल को उठाए रखे और देश के जनता का भरोसा को कायम रखे और देश के विरोधी और देश के दुश्मनों को सटीक जवाब देना चाहिए और सेना के साथ पूरा खड़ा रहना चाहिए। ये मूल भाव मैसेज पार्लियामेंट से जाना चाहिए। तो आपको बता देते हैं कि एक बार फिर से कि किरण रिजिजू ने, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष की तरफ से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि विपक्ष ऐसा कोई भी बात ना करे जिससे सेना के शौर्य पर सवाल उठे या उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। दूसरी रिक्वेस्ट उन्होंने विपक्ष से ये की है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान वो तमाम सवाल जो सरकार से पूछने हैं पूछें, लेकिन ऐसा कोई बयान ना दें जिसका फायदा पाकिस्तान या देश विरोधी ताकतों को मिले। ये बात संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहते हुए कही है कि आपको जो सवाल पूछना है पूछिए, पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, लेकिन सेना के शौर्य और पाकिस्तान को मदद करने वाले बयान मत दीजिए। जावेद अली साहब, तो पाकिस्तान को मदद करने वाले बयान जो नेता दे रहे हैं, जो फॉर्मुलेशन मैं आपको बता रहा था कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने संसद के अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सेना ने जो बेहतरीन बेमिसाल कामयाबी हासिल की है इस ऑपरेशन के दौरान, हम उसका स्वागत भी करते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं और उसके शौर्य पर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, ये पहलगाम पर चर्चा करने की बजाय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहती है, क्योंकि सेना के शौर्य को वो अपना शौर्य बताना चाहती है। विपक्ष पर तो ये पाबंदी है और विपक्ष कोई पूछने की उसकी मंशा भी नहीं है। हमने तो बताया आपको कि हम पहलगाम पर ही चर्चा को फोकस करेंगे और विदेश नीति की जो विफलता है उस पर हम अपनी चर्चा को फोकस करेंगे जब संसद के अंदर है। एक बात मैं आपको बता दूं, राज्यसभा के बारे में मुझे पुख्ता जानकारी है कि हमने विपक्षी साथियों ने जो भी सवाल रक्षा मंत्रालय से पूछे थे सैन्य कार्रवाई के संबंध में, हमारे सारे प्रश्नों को डिसअलाउ किया है। आज सोमवार है, रक्षा मंत्रालय का जवाब देने का दिन है। आज कोई सवाल लिस्ट नहीं हुआ है रक्षा मंत्रालय से, और पिछले सोमवार को जो रक्षा मंत्रालय के प्रश्नों का दिन था, उस दिन भी न तारांकित, आपके पास बहस में पूरा मौका मिल जाएगा आपको सारे सवाल पूछने का, न तारांकित न अतारांकित प्रश्न सूची में रक्षा मंत्रालय से और ऑपरेशन सिंदूर से या सैन्य कार्रवाई से जो सवाल पूछे जा सकते थे, उन सवालों को भी सरकार ने डिसअलाउ कर दिया। मेरा भी एक सवाल था, हालांकि वो अतारांकित में आना था, उसे भी डिसअलाउ किया गया है। तो एक तरफ तो प्रश्नों का लिखित पढ़त में जवाब सरकार नहीं देना चाहती, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर 16-16 घंटे की चर्चा दोनों सदनों में रखना चाहती है। तो बहुत भ्रम की स्थिति में है, सरकार भी क्लियर नहीं है। मेरी राय है और सरकार से मेरा निवेदन है कि वो अब भी ऑपरेशन सिंदूर के बजाय इस चर्चा को पहलगाम पर ही फोकस करें।